टू पुली सिस्टम अपने देखा था। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि जैसे एक पुली है, ये ब्लॉक ऑफ मास m1 उससे अटैच है, अनदर पुली है, ब्लॉक ऑफ मास m2, और ये अपन करें कि ब्लॉक ऑफ मास m3 है। हमें इन तीनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन फाइंड करना है ना। रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ a1 a2 एंड a3 अपने को फाइंड करना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3। a1 a2 a3 में अपने को रिलेशन फाइंड करना। अभी अपन कह रहे कि सबसे पहला काम क्या है, इसकी रैंडमली डायरेक्शन अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज आप चाहो तो तीनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लो, या दो अपर, कुछ भी अपन ले सकते हैं। मैं तीनों की एक बार डाउनवर्ड ले लेता हूँ। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये a3 से नीचे आ रहा है। अभी तीनों नीचे आए, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो आंसर ऑटोमेटिकली अपन कह रहे कि एडजस्ट होगा, है ना। हमने रैंडमली डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली कि तीनों डाउनवर्ड है, a1 a2 a3। फिर अपने को वर्चुअल वर्क मेथड लगाना है। तो यहाँ पे टेंशन की बात करें, इस पॉइंट पे टेंशन इधर होगा, यहाँ पे टेंशन इधर, यहाँ पे टेंशन इधर, और इस पॉइंट पे टेंशन इधर होगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं ये टेंशन टी हो गया बेटा, ये टी हो गया, ये टेंशन टी, और ये टी के इक्वल होगा। रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा, टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। पहले अपन m1 की बात कर रहे हैं, तो m1 पे क्या मिला, यहाँ पे टेंशन अपन कह रहे कि 2t होगा, तो सिंपल हमने लिखा माइनस टी इंटू ए वन। m2 के लिए क्या होगा, क्योंकि तीनों ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहे हैं, माइनस 2t इंटू ए टू बेटा, और इसका आपने लिखा माइनस टी इंटू ए थ्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को मिला a1 प्लस 2a2 प्लस a3 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 0। ये इसका कंस्टेंट रिलेशन आ गया, a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। अभी जैसे अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एग्जांपल अपन देखें। ये सिंपल अपने पास एक टू पुली सिस्टम है। ये एक पुली है, इफ द ब्लॉक ऑफ मास m1 है, अनदर ये फिक्स पॉइंट है, ब्लॉक ऑफ मास m2 है, और अपने को पूछा गया कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन अपने को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले बेटा कांस्टेंट रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। सपोज ये वाला ब्लॉक नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये अपवर्ड एक्सीलरेशन कर रहा है। यहाँ पे बेटा टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी होगा। सेम स्ट्रिंग एट एवरी कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंशन विल बी सेम, यहाँ पे 2t होगा, इस पॉइंट पे भी 2t होगा। तो पहले सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो अगर मैं m1 की बात करता हूँ तो m1 के लिए अपने को मिला 2ta1, टेंशन और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में। m2 की बात करें तो माइनस टी इंटू ए टू इक्वल्स टू 0। तो a2 इक्वल्स टू हमें मिला 2a1। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर a1 a से एक्सीलरेट कर रहा है तो a2 2a से एक्सीलरेट करेगा। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ किया तो ये m1g वेट फोर्स इधर, ये m2g इधर हो गया। अभी m1g के लिए अपन फोर्स इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। m1 के लिए इक्वेशन क्या होगा, 2t माइनस m1g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ए हो गया, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया।
1 है। फिर m2 की बात करें बेटा, m2 के लिए फोर्स इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन 2a हो गया, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन का सॉल्व कर सकते हैं, नोट करो यहाँ तक। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से अपने को मिलेगा a इक्वल्स टू 2m2 माइनस बटा m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस 4m2 के इक्वल हो, ये इसका आंसर होगा। ये बेटा एक्सीलरेशन ए हो गया। अगर हमें टेंशन फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे बेटा टेंशन के लिए, ये इक्वेशन सपोज 3 है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड द थर्ड, ए की वैल्यू अपन सेकेंड में रख लेते हैं, तो ये अपने को मिला m2g माइनस टी इक्वल्स टू 2m2 और ए की जगह हमने लिखा 2m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 4m2 इंटू जी के इक्वल होगा। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं m2g इंटू m1 प्लस 4m2 प्लस 2m2g 2m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 4m2 के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला m1 m2g प्लस 4m2 स्क्वायर जी प्लस 4m2 स्क्वायर जी माइनस 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस 4m2 के इक्वल होगा। 4 यहाँ पे 2 आ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, तो एक m1 m2g से एक m1 m2g कैंसिल आउट हो गया, 4 और ये बेटा 8 हो गया, तो 8m2 स्क्वायर g माइनस m1 m2g अपॉन m1 प्लस 4m2 के इक्वल होगा। ये बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी की वैल्यू कुछ इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं। नोट डाउन करो, फिर से नीचे पुल कर रहे हैं और हमें कहा गया है कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रही है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। जब स्ट्रिंग नीचे पुल करेंगे तो ब्लॉक ऊपर मोशन करेगा, तो Vm की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करना। ट्राई करो बेटा, क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का फ्री एंड होता है और उस फ्री एंड पर अगर टेंशन देखे, हालांकि टेंशन पुलिंग की डायरेक्शन होता है, बट हम कह रहे हैं कि अपने हाथ को ये स्ट्रिंग इधर पुल करेगा ना, हम स्ट्रिंग को नीचे पुल करेंगे, स्ट्रिंग अपने को ऊपर पुल करेगी, इसलिए इस पॉइंट पे टेंशन अपन अपवार्ड लेंगे। यहाँ पे टेंशन बेटा इस डायरेक्शन में होगा टी, ये भी बेटा टेंशन टी इधर होगा। अभी अपन कह रहे कि Vm इधर है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर है, और कंस्टेंट लगाने के लिए अपन क्या कहेंगे, सिग्मा टी डॉट वी, क्योंकि बेटा यहाँ पे वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है, तो सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू हमने क्या लिखा 0। अगर टी पॉइंट की बात करें तो ये हो गया बेटा माइनस टी यू, टी और यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर बेटा यहाँ पे अपन बात करें तो इस केस में अपने को मिलेगा प्लस, ये बेटा अपन कह रहे कि टी वी एम कॉस थीटा, दोनों टी और वी एम के बीच में एंगल कॉस थीटा है। फिर इसकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो इसमें भी अपन कह रहे कि टी वी एम कॉस थीटा होगा बेटा, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे अपन बात करें तो ये माइनस टी यू हो गया, इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। मीन्स ये अपने को मिला 2tu विथ माइनस प्लस बेटा 2t वी एम कॉस थीटा इक्वल्स टू बेटा क्या होगा 0। मीन्स वी एम इक्वल्स टू बेटा अपने को मिला u अपॉन कॉस थीटा, दैट इज द आंसर।
मतलब ब्लॉक है वो u बाई कॉस थीटा से ऊपर मोशन करेगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल बेटा अपन इससे रिलेटेड देखते हैं। ये अपन करे कि ब्लॉक ऑफ मास n है, यहाँ पे अपन करे कि एक दूसरा मास n के इक्वल है, ये बेटा थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डाउनवर्ड v0 से मोशन कर रहा है और ये अपन कह रहे कि v1 से ऊपर मोशन कर रहा है, तो v1 कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। v1 की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ v0 एंड थीटा। थीटा और v0 के टर्म्स में v1 कितना होगा वो फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे बेटा कांस्टेंट, सॉल्व करो बेटा, क्या होगा इसका आंसर। इसको बेटा अपन लिख सकते हैं सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। बेटा टी और वी में डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। यहाँ पे टेंशन की बात करें, इस पॉइंट पे बेटा टी इधर होगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर होगा, इस पॉइंट पे टेंशन टी इधर है, और इसकी वेलोसिटी अपन करें कि डाउनवर्ड, ये वी नॉट है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, टी और ये एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा बेटा, सेम ये भी एंगल कितना होगा पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट टी के लिए बेटा अपन कह सकते हैं टी वी नॉट कॉस पाई माइनस थीटा, और दूसरे में को अपन लिख सकते हैं टी वी नॉट कॉस पाई माइनस थीटा, और ये हो गया प्लस टी वी वन इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से कॉस पाई माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिला माइनस टू टी वी नॉट कॉस थीटा प्लस बेटा टी वी वन इक्वल टू जीरो है। तो वी वन किसके इक्वल मिला, टू वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा। वी वन की वैल्यू टू वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगी। एक ब्लॉक है और अपने को पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। फाइंड वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। इस हैंगिंग ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। अभी मैंने अभी बताया कि जब भी फ्री एंड है उस एंड पर स्ट्रिंग इसको इधर पुल करेगी, तो टेंशन टी इधर लेंगे, यहाँ पे बेटा टेंशन टी इधर लेंगे, यहाँ पे टी इधर है, ये टी, यहाँ पे टेंशन टू टी सॉरी। जैसे बेटा अपन कह रहे कि ब्लॉक ऊपर की तरफ वीएम से मोशन कर रहा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा टी डॉट वी जीरो। अगर हम इस फर्स्ट एंड की बात करें तो क्या होगा, माइनस टी इंटू टू ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर सेकंड इस एंड की बात करें तो यहाँ पे ऑपोजिट है तो माइनस टी इंटू वन हो गया, यहाँ पे बेटा सेम डायरेक्शन है तो प्लस टू टी इंटू वी एम हो गया इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो वी एम इक्वल्स टू बेटा अपने को कितना मिला, 3/2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा, और डायरेक्शन कहाँ पे होगी, अप पार्ट। वी एम इक्वल्स टू 3/2 मीटर पर सेकेंड अप पार्ट। नेक्स्ट देखो, एक पुली है, एक दूसरी पुली है, एक तीसरी पुली है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, यहाँ अपन कह रहे कि स्मॉल है, और अपने को
सपोज ये ब्लॉक नीचे एक्सीलरेट कर रहा है A1 से और ये A2 से अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है। A1 A2 में बेटा रिलेशन फाइंड करना, फाइंड द कंस्ट्रेंट रिलेशन। A1 A2 में रिलेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। फाइंड करो, T डॉट A इक्वल्स टू 0 बेटा। तो यहाँ पे m की स्मॉल m की बात करें तो T इंटू A2 बेटा सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन TA2 होगा। हालांकि वर्क डन नहीं, T डॉट A2 TA2 के इक्वल होगा। माइनस 7TA1 हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। तो A2 इक्वल्स टू 7A1 के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर A1 A से नीचे जा रहा है तो ये 7A से अपवर्ड मोशन करेगा। गुड, नोट कर दिया। चलो वन मोर एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे अपन करें कि एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, कुछ इस टाइप से बेटा अपन करें कि कनेक्ट किया गया है। ये अपन कह रहे कि M1 है, ये बेटा M2 है। इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है और अपने को A1 A2 में रिलेशन फाइंड करना है। मतलब ये ब्लॉक सपोज इस डायरेक्शन में A1 से जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में A2 से जा रहा है। A1 A2 में कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करना है। टेंशन की बात करें बेटा तो यहाँ पे टेंशन इधर लगेगा, इधर ये टेंशन हो गया, इस पॉइंट पे इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, इस पॉइंट पे इधर लगेगा। चलो सॉल्व करो बेटा। यहाँ पे टेंशन, ये स्ट्रिंग में टेंशन T है सभी जगह, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सभी जगह सेम होगा। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा बेटा 2T, इधर 2T और इधर भी 2T। यहाँ पे कितना बेटा T, ये 2T और ये 2T हो गया। अभी अपन क्या करेंगे, सिग्मा T डॉट A इक्वल्स टू 0 बेटा। अगर M1 की बात करें तो यहाँ पे अपने को मिला -5T इंटू A1 और M2 की बात करें तो 6T इंटू A2 इक्वल्स टू बेटा 0। तो क्या मिला 5A1 इक्वल्स टू 6A2, दैट इज द आंसर। 5A1 6A2 के इक्वल होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब दोनों एंड को सेम वेलोसिटी u से ऊपर पुल कर रहा है, तो प्लांट की वेलोसिटी क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। ये बेटा समझ में आया। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कांस्टेंट मोशन। नीट में तो बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जेई के अंदर इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। यस सर। भी कह सकते हैं वेज कांस्टेंट और you can say normal constant। वेज कांस्टेंट में अपन कहेंगे along the normal direction, along the normal direction velocity, along the normal direction velocity and acceleration, velocity and acceleration of the both blocks will be same, will be same। ये कंसेप्ट अपन लगाएंगे। नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक जो कांटेक्ट में हैं उनकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम होगा।
कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये अपने पास एक पेज है, बेटा वेज है, और एक का इस टाइप से एक रॉड है, और इसको बेटा अपन कह रहे कि ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिया है कि वो केवल वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करे। ये अपन कह रहे कि वेज 1 है और ये बेटा 2 है, वेज 2 है, और इसको स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ये अपन कह रहे कि स्मूथ सरफेस है, वेज 1 है और ये 2 है, और उसको स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। तो जब अपन कह रहे कि स्मूथ सरफेस पर रखेंगे, किस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि मोशन करेगा, तो इस डायरेक्शन में। देखो इसके मोशन करने की प्रायोरिटी कहाँ पे होगी, तो इस 2 को अपने वॉल के बीच में ऐसे फिक्स कर दिया है, तो वो लेफ्ट और राइट मोशन नहीं कर सकता, उसके मोशन करने की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो गया, इसलिए इसको अपन कंस्टेंट मोशन कहेंगे। तो ये सपोज इस डायरेक्शन में A2 से मोशन कर रहा है, और जब इसका वेट फोर्स इस 1 पे लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में A1 से एक्सीलरेट करेगा। अभी अपन कह रहे हैं कि इन नॉर्मल डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम। तो बेटा अपन इसकी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करेंगे। ये बेटा A1 है, A1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया। A2 बेटा अपन कह रहे कि डाउनवर्ड है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया। तो अभी इसको रिजॉल्व कर रहे हो बेटा, ये एंगल सपोज थीटा है, बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, ये एक्सीलरेशन A1 है तो ये क्या होगा, A1 साइन थीटा होगा। ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा, ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन A2 है तो ये क्या मिला, A2 cos थीटा। तो अभी हम कह रहे हैं कि अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन एक्सीलरेशन विल बी सेम, तो A1 साइन थीटा इक्वल्स टू अपन कह रहे कि A2 cos थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से अपन कह सकते हैं A1 इक्वल्स टू A2 cot थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका कंस्टेंट रिलेशन हो गया, A1 इक्वल्स टू A2 cot थीटा के इक्वल। नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम बेटा। Along the normal direction, acceleration of the both blocks will be same। ये कंसेप्ट अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रिलेशन फाइंड करना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 A2 में रिलेशन क्या है वो अपने को फाइंड करना। क्या करना है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन विल बी सेम, इस कंसेप्ट को फॉलो करना। कांस्टेंट में अपन कहेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम, तो A1 इक्वल्स टू क्या मिला था, A2 cot थीटा। थीटा की वैल्यू 37 है, तो A2 cot 37 का 4/3, तो यहाँ से अपने को मिला A1 इक्वल्स टू 4A2/3 था। जो अपने प्रीवियस प्रॉब्लम देखा था उसमें ये रिलेशन अपने डिराइव किया था, है ना, सेम प्रॉब्लम है, केवल अभी इस A1 A2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अभी अपन क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बेटा इंक्लाइन प्लेन है, ये रॉड है, इसका वेट फोर्स बेटा डाउनवर्ड लगेगा, ये वेट फोर्स डाउनवर्ड हो गया। नॉर्मल फोर्स बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर, Sir, ये नॉर्मल। actually I lost internet for a while. So what is 214? 200 एंड ये नहीं 240 नहीं है बेटा, ये 214. 2m है, ये 2m है, 2m, दैट इज 2m। इसका मास 2m है, रॉड का मास कैपिटल M है, और थीटा 37 Okay. डिग्री है। थीटा इज 37 डिग्री, और हमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड नहीं करना। रिलेशन तो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, अभी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वेट फोर्स बेटा mg हो गया, ये 37 डिग्री होगा। इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये भी बेटा 37 डिग्री, ये 37 डिग्री होगा। ये नॉर्मल n है, तो n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, n cos 37। इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन A2 है, तो कांस्टेंट रिलेशन हमें मिला
mg minus n cos 37 4/5 इक्वल्स टू mg के इक्वल होगा, सॉरी इक्वल्स टू m इंटू a2 हो गया, m इंटू a2 दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। नोट करो इसको, इक्वेशन 3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा, 2 के लिए बेटा इक्वेशन था mg माइनस n cos 37, n की वैल्यू 40 ma2 अपॉन 9 cos 37 4/5 इक्वल्स टू मास इंटू a2 5, ये कितना हो गया 8 हो गया बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला mg इक्वल्स टू 32 अपॉन 9 प्लस 1 ma2 के इक्वल होगा। हाँ इनको को बैठे, m से m कैंसिल आउट हो गया, मिस a2 दैट इज इक्वल्स टू 9g अपॉन 32 प्लस 9 बेटा कितना होगा 41, 9g कह रहे कि a1 अपने को फाइंड करना है। तो a1 अपने पास क्या था बेटा a2 मतलब 4a2/3 के इक्वल था। तो 4/3 a2 की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर लेते हैं 9g अपॉन 41, 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, इससे अपने को मिला 12g/41 दैट इज द आंसर। ये बेटा a1 a2 की वैल्यू है। अभी बेटा इसमें अपन क्या देखेंगे, तो हम कहेंगे अलोंग द लाइन स्पीड विल बी सेम। हालांकि टी डॉट वी से भी कर सकते हैं, बट उससे शॉर्टकट मेथड अगर देखें तो हम कह सकते हैं अलोंग द लाइन स्पीड विल बी सेम, अलोंग द लाइन स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल विल बी सेम, स्पीड ऑफ द बोथ पार्टिकल विल बी सेम। है ना, देखो कैसे बेटा ये v नॉट है, इसका इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी देखे तो वो क्या होगा v नॉट कॉस थीटा, इसका बेटा इस डायरेक्शन वेलोसिटी देखे vm, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगा। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि vm v नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा, vm की वैल्यू v नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगा, vm इक्वल्स टू v नॉट कॉस थीटा। अभी एक और एग्जांपल है, इसको बेटा अपन सिग्मा टी डॉट वी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे टेंशन बेटा टी इधर वी नॉट, तो हम लिख सकते हैं टी वी नॉट कॉस पाई माइनस थीटा बेटा और प्लस टी वी एम इक्वल्स टू 0, टी हो गया माइनस टी वी नॉट कॉस थीटा प्लस बेटा टी वी एम इक्वल्स टू 0। तो वी एम इक्वल्स टू हमें मिला वी नॉट कॉस थीटा, मिला बेटा सेम आंसर। टी डॉट वी से हर क्वेश्चन में उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि शॉर्टकट के तौर पे अपन देखें तो अलोंग द लाइन स्पीड विल बी सेम, वी आर कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू वी, तो वी आर किसके इक्वल मिला वी अपॉन कॉस थीटा का, ये रिंग की स्पीड होगी। एक लाइन में आंसर आ गया। इसको चाहे तो सिग्मा टी डॉट वी से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0 का सेकेंड मेथड, वी आर इधर है, इधर बेटा टेंशन टी होगा, यहाँ पे टी होगा, तो हम कह सकते हैं टी वी आर कॉस थीटा माइनस टी वी इक्वल्स टू 0, तो वी आर इक्वल्स टू अपने को मिला वी बाई कॉस थीटा, वी आर इक्वल्स टू वी बाई कॉस थीटा के इक्वल होगा। लेंथ के अलोंग स्पीड विल बी सेम, तो वी बी साइन थीटा इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा, तो वी बी इक्वल्स टू वी ए कॉट थीटा के इक्वल होगा, वी बी इक्वल्स टू वी ए कॉट थीटा के इक्वल होगा, दैट इज